हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं जो केस बढ़ता जा रहा है एलविश यादव के खिलाफ, उस केस के बारे में बातचीत कर लेते हैं। देखिए, पहले जो इनके केसेस चल रहे हैं काफ़ी पेंडिंग में, उनको अभी निपटाना सरकार के लिए मुश्किल होता जा रहा है और धीरे धीरे करके इनके जो केसेस की फाइल है वो बड़ी से बड़ी और मोटी से मोटी होती चली जा रही है। उनको इस बात का कोई टेंशन नहीं है कि भाई मेरी फाइल क्या है, कितनी, बस उनको डेट आती है, तारीख आती होगी और वो जाते हैं, साइन किए, चल भाई। तो ये चीज़ें चल रही हैं। अब उस केस में एक और पन्ना जुड़ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। थप्पड़ कांड ये दूसरी बार हो चुका है और ऑनलाइन हुआ है, पहले भी ऑनलाइन हुआ था, स्क्रीन पे सब चीज़ें थी, यहाँ पे भी सब कुछ ऑनलाइन ही है। लेकिन इस बार थोड़ा सा संज्ञान लेते हुए सभी अधिकारी दिखाई दे रहे हैं। उनके खिलाफ एलविश यादव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है, कई आईपीसी की धाराएं लग चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, ये तो पता ही है आपको, मुझे पता है कि आपको ये पता ही होगा कि हाँ, धाराएं लग चुकी हैं, अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो जो धाराएं हैं वो जमानती धाराएं हैं। उन धाराओं के लगने से ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि वो जेल के अंदर चले जाएं। हो सकता है कि बस एक आधा हफ्ते के लिए या 2 दिन के लिए या फिर 1 दिन के लिए या फिर 1 घंटे के लिए, बस 1 घंटा मैक्सिमम वो जेल के अंदर रह सकते हैं पूछताछ के लिए। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि उनके ऊपर कोई इतना ज़्यादा हावी हो सकता है कि वो 1-2 महीने के लिए जेल की हवा खाएं। और जेल में उनके लिए जाना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि बिग बॉस में जाना। वहाँ पे बस ये है कि आप बाहर वालों से संपर्क नहीं कर सकते, लेकिन अंदर तो आपको दाल चावल खिचड़ी और कई तरीके के फल फ्रूट्स मिलते ही हैं। तो यहाँ पर भी पूरा इंतजाम पुलिस प्रशासन की तरफ से किया जाएगा कि एलविश भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वीआईपी गेस्ट हैं। देखिए, जो जेल होती है, जो अरेस्ट वारंट निकलते हैं, ये आम आदमी के लिए बहुत गंदी चीज़ें हैं। ये बड़े लोगों के लिए बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि बस एक नया एक्सपीरियंस, कहीं घूमने घामने के लिए हम जाते हैं तो थोड़ी सी जो परेशानी होती है, ये बड़े लोगों के लिए उस तरीके की बातें हैं। अब बात कर लेते हैं कि अब यहाँ से क्या। देखिए, मनीषा रानी को देखा ये गया है कि मनीषा रानी के साथ इन्होंने प्रोवो का एक जो ऑनलाइन गेमिंग है, ऐप है, उसको प्रमोट किया। और प्रोवो से तो इनका इतना लगाव है कि इन्होंने लिंक भी बायो में ऐड कर रखा है एलविश भाई ने कि लो भैया, गेम खेलो, गेम खेल के ही तुम्हारा करियर बनेगा, पढ़ाई लिखाई करने की कोई जरूरत नहीं है, बस प्रोवो पर गेम खेलना है तुम्हें, बस पैसे ही पैसे। तो पढ़ाई लिखाई छोड़ो और प्रोवो पर गेम खेल के अपने करियर सेट करो। दोनों का ये कहना था। अब दोस्तों, देखा ये गया है कि मनीषा रानी ने एलविश यादव को अनफॉलो कर दिया है, देखते हुए उनकी इमेज के भाई। अब भाई, इमेज ये पहली बार नहीं है। देखा ये जाता है कि जितना नेगेटिविटी एलविश यादव के खिलाफ बढ़ती है, उतना ही ज्यादा उनका फैन बेस बढ़ता है। ठीक है, अगर किसी को आपको डाउन करना ही है तो उसकी जो कमजोरी है पुलिस प्रशासन के लिए है कि आप उसको बंद करने जाओगे या केस करोगे, मुकदमे दर्ज करोगे, कुछ नहीं होने वाला है। उससे और क्या होगा कि 4-5 लाख फॉलोअर और बढ़ जाएंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। जो उसकी ताकत है वो ये है कि जो उसका अकाउंट है इंस्टाग्राम का, उसको बैन कर दिया जाए, परमानेंट बैन। जो यूट्यूब अकाउंट है दोनों, उसको सस्पेंड कर दिया जाए परमानेंट। ये है ताकत, यहाँ से मिलती है उसको ताकत। तो जब ये चीजें बंद होंगी तब ये साम्राज्य खत्म होगा और तब ये क्रिमिनल केसेस जो चल रहे हैं ये खत्म हो पाएंगे। अदरवाइज ये चलता रहेगा और चलता ही रहेगा। मुनव्वर से गले मिलने की सजा मिलनी ही चाहिए। ये कोई थप्पड़ मारने की सजा नहीं है, ये गले जो मिला है मुनव्वर से, उसकी सजा मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से। और दोस्तों, आप बात करें, ठीक है भाई, इसके बारे में यहीं तक बात नहीं करते हैं, ये अपडेट यहीं तक था। जैसे कोई और अपडेट आएगा इसके रिगार्डिंग, मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त।